जय हिंद। मैं नीरज मेहता आप सबका स्वागत करता हूं आज के एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप भी फॉर्म बिहार पुलिस का कांस्टेबल भर्ती 2023 में जो आया हुआ है फॉर्म स्टार्ट है, अगर भरे हैं या भरने वाले हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आगे चलकर जो आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो बिना कारण बताए आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकता है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है। तो आप किस प्रकार से अप्लाई करेंगे उसका वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सिंपल प्रोसेस है, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद नोटिफिकेशन कुछ इस प्रकार से आपका जो शो करेगा, जैसे कि आप सब देख पाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको पेज नंबर 14 में आ जाना है और पेज नंबर 14 को पूरी तरीके से आपको पढ़ देना है। वैसे हम अभी आपको पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे कि बताया गया 27 नंबर में कि उम्मीदवारी का रद्दीकरण, मतलब कि आपका जो रद्द करेगा किस कारण से कर सकता है। देखेंगे निम्नलिखित आधार पर आपका कारण रद्द कर सकता है, बिना कारण बताए, कोई भी कारण नहीं बताएगा आपका रद्द कर देगा। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से कारण है। देखेंगे यहाँ पे पहला कारण के बारे में जानेंगे। कारण 1 नंबर में बताया गया कि प्रथम भाग जो होता है रजिस्ट्रेशन होता है, जिसे आप पंजीकरण बोलते हैं, और दूसरा भाग होता है सबमिट का। लेकिन अगर आपका पंजीकरण हो चुका है, पेमेंट कटा दिए लेकिन सबमिट नहीं किए तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देगा बिना कारण बताए। ठीक, दूसरा यहाँ पे बताया गया है कि फोटो और हस्ताक्षर अपलोड न किए जाने, अपलोड नहीं किए हैं या फिर कोई ऐसा फोटो अपलोड कर दिए गए हैं जो इनके नियम के विरुद्ध है, कि साफ साफ चेहरा नहीं दिखाई पड़ रहा है, चश्मा पहन के या टोपी पहन के, या फिर धुंधला है, ब्लर टाइप का है, तो फिर आपका रिजेक्ट कर देगा। किसी अदर आदमी का फोटो अपलोड कर दिए तो उस स्थिति में भी बिना कारण के आपका रिजेक्ट कर देगा। ठीक, दूसरी बात यहाँ पे देखेंगे कुछ तीसरा नंबर में बताया गया है कि आप ऑनलाइन भुगतान न करते हैं तो फिर न किया जाना, या फिर अगर आप भुगतान कर देते हैं लेकिन अगर आप पुनः राशि को जो है बैंक से चार्ज बैंक के रूप में प्राप्त कर लेते हैं, जो एप्लीकेशन लगा के किसी कारण से एप्लीकेशन लगा के आप जो है बैंक के द्वारा पैसा वापस करवा लेते हैं, तो फिर जो उस स्थिति में भी आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। या फिर आवेदन में आप गलत सूचना देंगे तो उसके अनुसार भी आपका जो है रिजेक्ट करेगा। ठीक, तो उसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट में बताया गया कि गलत आरक्षण, जैसे कि अगर आपका EWS है, आपने BC को सिलेक्ट कर दिए हैं, या फिर BC EBC के अंतर्गत आते हैं, आपने SC ST को सिलेक्ट कर दिया है, लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपका जो भी कोटी है वो कोटी अगर मेल नहीं खाता है तो आपको रिजेक्ट कर सकता है, उस समय आपको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है ना। उसके आवेदन में दी गई सूचनाओं का दस्तावेज में गलत जानकारी, मतलब जो कि ऑनलाइन आवेदन आपने किया लेकिन आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, मैट्रिक, इंटर, कास्ट इनकम, रेसिडेंस, ये सारा चीज़ में आपका जो मेल नहीं खा रहा तो फिर आपका जो है रद्द कर देगा। ठीक ना। आवेदन में जन्म तिथि गलत है, मतलब कुछ और जन्म तिथि फिलअप कर दी, आपका उम्र नहीं हुआ था, आपने जो है नया वाला जो है अपने मन से कोई भी डेट ऑफ बर्थ दे दिए, लेकिन आपका जो है आधार कार्ड से डॉक्यूमेंट से मैच नहीं हो रहा है तो उसमें भी आपको रिजेक्ट कर देगा। तीसरा यहाँ पे और नेक्स्ट बताया गया है कि गलत लिंग, मतलब कि आप मेल फीमेल में कुछ चेंज कर दिए हैं या फिर उल्टा टाइप कर दिए हैं, जो होना चाहिए वो नहीं फिलअप किए तो आपको रिजेक्ट कर सकता है। और यहाँ पे देखेंगे बताया गया है आवेदक का उम्मीदवारी जो है पात्रता पूर्ण न करना, जैसे कि विनिर्दिष्ट तिथि को जो है निर्धारित सीमा से बाहर होना, कर्तव्य या शैक्षणिक योग्यता धारण न करना, भारत का नागरिक नहीं होना। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो उम्र नहीं हुआ है लेकिन आपने जो क्या किया, पहले कुछ उम्र दूसरा दे करके आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको छाट दिया जाएगा या एग्जाम टाइम आपका जो है छाट दिया जाएगा। ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, यानी कि जो भी प्रमाण पत्र बोला है जिस भी लेवल का उसका चाहिए। ठीक है ना। ब्लॉक लेवल का, अनुमंडल लेवल का और जिला स्तर पर बनता है, तो आप कोशिश करेंगे कि अनुमंडल स्तर तक का बना लेने का, तो सब जगह जो है मान्य होता है। अगर अनुमंडल बना लेते हैं तो आपसे जो भी लेवल का मांगा जाएगा उस लेवल तक आपका जो है पास रहेगा। ठीक, यहाँ पे देखेंगे प्रमाण पत्र सही रूप में प्रस्तुत होना चाहिए। ठीक ना। जैसे कि अगर कोई आरक्षित कोटि का, जैसे SC ST EWS BC EBC की अगर कोई विवाहित महिला है तो उनका जो भी जाति हो गया, उसके प्रमाण पत्र हो गया, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र या क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, उनके जो है पिता के आधार पर ही बनाना है सारा डॉक्यूमेंट। ठीक ना, रखना होगा। अगर वो पति के स्थान पर या पति के आधार पर बनाता है तो फिर उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, क्योंकि जाति जो होता है वो जन्म से निर्धारित होता है, न कि विवाह से। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। विवाहित महिला है तो सारा डॉक्यूमेंट आपको पिता के एड्रेस पे ही बनाना होगा। ठीक, आवेदक द्वारा आवेदन में स्वयं को आरक्षण कोटि होने का दावा करना और जांच के दौरान जो दूसरी कोटि में सामान्य कोटि पाया जाना, मतलब ये कि आप जो है SC ST से है, आपने EWS में फॉर्म फिलअप कर दिया, या फिर BC EBC से है, SC ST में फॉर्म फिलअप कर दिया, तो उस समय आपको जो है रिजेक्ट कर देगा। ठीक,
उसके बाद यहाँ पे आवेदन में किसी आपराधिक या कांड गतिविधि सम्मिलित पाया जाना या किसी प्रकार का जो आपके ऊपर पे जो केस है या क्रिमिनल का या फिर कोई जो है कोर्ट केस है, तो उस स्थिति में भी आपको जो है यहाँ रद्द कर सकता है। आवेदन की जो है शारीरिक दक्षता फिजिकल होगा, उसमें आपको धोखाधड़ी या फिर प्रारू यानी कि परूप धारण कदाचार यानी कि अच्छा व्यवहार नहीं करने के कारण भी आपको रिजेक्ट कर सकता है। उसके बाद कर्मी के साथ जो भी वहाँ पे अफसर लोग रहेंगे उनके साथ जो आपको सही से व्यवहार करना है तभी आप सेलेक्ट होंगे। गलत तरीका से पेश आना या फिर सिस्टम का पालन नहीं करना, अनुशासन में नहीं रहना, उसके भी अनुसार आपको जो रद्द कर दिया जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पे जो है आपको विरुद्ध नहीं करना है, वही बताया गया। यहाँ पे आपको सही से डिसिप्लिन से रहना, अगर नहीं रहते तो फिर आपको रद्द कर दिया जाएगा। इसमें सारा चीज़ बताया गया जो ज़्यादा जरूरी था, इन सभी कारण के कारण आपका जो है रद्द कर सकता है। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना होगा, तब जाके आपका जो है सिलेक्शन पूरी तरीका से हो पाएगा। कोई भी अगर आप इसमें से छोड़ते हैं तो आपका पहले तो एडमिट कार्ड रद्द हो सकता है, या एडमिट कार्ड अगर आ जाता है तो एग्जाम निकल जाता है, तो फिजिकल के टाइम भी आपको ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंट के समय भी आपको ध्यान रखना, मतलब शुरू से लास्ट तक आपको पूरा संभल के रहना है, डिसिप्लिन में रहना है, एकदम जो सिस्टम में आपको रहना है। तो इस प्रकार से आप जो है जानकारी हमने आप सभी को साथ शेयर किया। तो उम्मीद है कि आप सबको ये पसंद आया होगा, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।